हजरात ग्रामी, मैं अब बिला तमहीद माइक जिन्हें पेश करने वाला हूँ, सिर्फ इतना कहूँगा कि उस आने वाली शख्सियत की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है, खिताबत का बड़ा प्यारा अंदाज है, वो खतीब आसमान खिताबत का शहबाज है, उनकी आवाज़ में सोजो गुदाज है। अब जब खोल ही देना राज है तो क्यों ना कह दूं कि निस्बत रिजवी है, इसमें ग्रामी अलामा हामिद सरफराज है। फखरे अहले सुन्नत, सरमाया अहले सुन्नत, मुजाहिद अहले सुन्नत, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत हजरत अल्लामा पीर मोहम्मद हामिद सरफराज रिजवी साहिब आपसे मुल्तमिस हूं अपने खूबसूरत खिताब से आशिकाने मुस्तफ़ा को मुस्तफ़ीज़ो मुस्तफ़ीद फरमाए। नारे तकबीर, कोशिश कर लो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़दल खल्क़िल्लाहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। ये सालाना महफ़िल पाक सय्यिदु शुहदा अम्मे मुस्तफ़ा अमीर तैयबा महबूब खुदा सरकार सैयदना अमीर हमज़ा करीम रदी अल्लाह ताला अन्हो की जनाब में हदिया अक़ीदत पेश करने के लिए, क्योंकि 14 और 15 शव्वाल ये ग़ज़वा उहद की तारीख़ है और इसी में उनकी शहादत हुई दीगर शुहदा के साथ। और शव्वालुल मुकर्रम की 10 तारीख़ को उफ़क़ इस्लाम पर वो नय्यर ताबा ज़ाहिर हुआ कि जिसने शान उलूहियत, शान रिसालत, शान अहले बैत, शान सहाबियत और मकाम औलिया कुरान व हदीस की रोशनी में बड़े ही आसान तरीक़े से हम तक पहुँचाया, यानी इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशा इमाम अहमद रज़ा क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह। बिला शक व शुबा इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ़ रज़वी मशरब के अफराद के पीर का नाम नहीं है, बल्कि मशरिक़ से लेकर मग़रिब तक, शुमाल से जुनूब तक, जहाँ जहाँ भी कोई हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और अक़ीदत दिल में रखे हुए है, उस मोहब्बत और अक़ीदत रखने वाले का मुक़्तदा इमाम अहमद रज़ा है। सैयदी इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह की बेशुमार ख़ूबियाँ हैं, बड़े ध्यान से बस उंगलियों पे गिनूँगा और फिर हम माइक अभी मैं इंशाअल्लाह तारुफ़ में कुछ कलिमात पेश करता हूँ। तो इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने पहली बात तो ये कि उनकी मकबूलियत का आलम यह था कि मशरिक़ से लेकर मग़रिब तक न सोशल मीडिया, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया भी बड़े महदूद पैमाने पर था। उस दौर में भी वो मिस्र के उलमा हों या अफ्रीका के, और वो यूरोप में बसने वाले हों या हरमैन में, सब जानते थे कि बरेली में इमाम अहमद रज़ा मौजूद है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह वो अज़ीम शख्सियत है, मरजाए अवाम व ख़व्वास, यानी ऐसी शख्सियत कि जिनकी तरफ अवाम तो अवाम है ही है, उलमा, मशाइख़, मुनाज़िर, राइटर, मुहक्किकीन, मुदब्बिरीन, मुफस्सिरीन, हदीस की इल्म की दुनिया के शाह सवार भी सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की तरफ रुजू करते। और इसकी बहुत बड़ी दलील ये है कि आपके दौर में 2 मरतबा आप सफ़र हरमैन पर गए हैं, 2 मरतबा। और जब दूसरी मरतबा आप सफ़र हरमैन पर गए हैं तो मक्का शरीफ के उलमा और मदीना शरीफ के उलमा उन्होंने आला हज़रत के हाथ पर बैत की। इमाम अहले सुन्नत से अहदीस की जो शोबे में लेते हैं सनदें, वो इमाम अहले सुन्नत से हासिल की। ये छोटा सा मकाम नहीं है कि हरमैन के उलमा भी जिसके हाथ में हाथ दें उसको इमाम अहमद रज़ा कहते हैं। उलूम जदीदा के अंदर अगर आप देखें, आज भी हम घर पे बैठे कुछ बात कर रहे थे, ये जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है और आए रोज़ अक़लों को हैरान कर देने वाली चीज़ें मार्ज़ वजूद में आती हैं और आने वाला वक्त न जाने इससे किस कदर मुख्तलिफ होगा। उस दौर के अंदर भी इमाम अहले सुन्नत ने इस जमूद को तोड़ा कि साइंस, फ़लसफ़ा और मंतिक़, इसके आगे बड़े बड़े लोग अपने कलम रख देते थे। और ज़ारी बात है अगर इल्म ना हो तो वैसे भी मैदान में बंदे को नहीं उतरना चाहिए, लेकिन इमाम अहमद रज़ा अलैह रहमत का जो दौर था वो इस कदर
आपकी शख्सियत अजीम शख्सियत है कि आपने जदीद उलूम में अगर किसी ने इस्लाम को मुंह दिखाने और मुंह चढ़ाने की कोशिश की तो आला हजरत ने दलाइल के साथ उनका मुंह तोड़ के रख दिया। सुभान अल्लाह, आप यकीनन ईशा से पहले से कह रहे हैं और अब तो काफ़ी वक्त हो चुका है। सुभान अल्लाह कहने की भी मुझे पता है कि कैपेसिटी होती है, और अब तो आप ऐसे इशारे ही करते रहें तो बड़ी बात है। क्या ख्याल है? क्योंकि वजद में सर हिलता है, ज़ुबान थक जाए तो सर काम देता है, और जब सर हिलने की गुंजाइश भी ना रहे तो फिर वहाँ फातिहा के सिवा और क्या होता है। समझा रही है? तो मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ कर रहा था, बड़े ध्यान के साथ ये भी चंद सतरें सुन लें कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इस मुश्किल मैदान के अंदर कदम रख। कुछ लोग चुनीदा होते हैं, मुंतखब अफराद होते हैं जो चुन लिए जाते हैं। खित्ता-ए पाकिस्तान में अकीदा-ए ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी को उसके ताबूत में आखिरी कील ठोंकने के लिए अल्लाह ताला ने ताजदार गोलड़ा हज़रत सैयदना ख्वाजा पीर मेहर अली शाह चिश्ती नव्वर अल्लाह मरकदहू का इंतखाब किया। एक बात याद रखें कि बुज़ुर्ग आपस में लड़ाने के लिए नहीं होते बल्कि मानने के लिए होते हैं। ये हमें अहले सुन्नत को कभी ये सबक भूलना नहीं चाहिए। तो अर्ज़ में आपकी खिदमत में ये कर रहा था कि उस दौर के अंदर नई नई चीज़ें आई हैं और हर बंदा कोई चीज़ बना लेता तो वो पहली टक्कर ही उसकी इस्लाम के साथ होती है। आज भी यही हो रहा है। मौलवी तो कुएं के मेंढक होते हैं, इनको क्या पता कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। भाई हमें पता है या नहीं पता, हमें इतना पता है कि हम उनके ग़ुलाम हैं जो महज के अंदर उंगली के इशारे से चांद को हिला दिया करते थे। हमें इतना पता। तो इसलिए यानी कोई चीज़ बना ली, मोबाइल बना लिया, देखो मौलवियों ये बन गया है, कैमरा बना लिया, देखो ये बन गया है। तो भाई साहब ये किसको दिखा रहे हैं और इस्लाम के सामने मुकाबले में आने की क्या ज़रूरत है। अल्ट्रासाउंड से भी पहले की एक चीज़ बनी तो एक पादरी ने चैलेंज कर दिया पूरे खित्ता हिंदुस्तान में कि सूरह लुकमान में तुम्हारे कुरान में लिखा है कि माँ के पेट में क्या है कोई नहीं जानता, और हमने मशीन बना ली है जो एक्सरे करके बता देती है कि माँ के पेट में लड़का है कि लड़की। ये अल्ट्रासाउंड वगैरह तो बड़ी जदीद शक्लें। तहलका मच गया हिंदुस्तान में, और ये एक इमाम अहमद रज़ाई है कि जिन्होंने फिर इसके जवाब में कलम उठाया, पूरी किताब लिख दी। समझा रही है? रूसर एक कंपनी थी जो कि चीनी बनाती थी हिंदुस्तान में। तो उसको चीनी को साफ करने के लिए, यानी कि उसके अंदर जो आप यूं कह लें कि स्याही माइल रंगत होती है, उसको वाइटनेस में लाने के लिए एक पाउडर इस्तेमाल होता था, और वो जो पाउडर है वो उसमें जानवरों की हड्डियां भी इस्तेमाल होती थी। तो इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह से सवाल हुआ कि मुमकिन है उसमें मुर्दारों की हड्डियां भी हों। समझ रहे हैं ना जी? तो आप इसके बारे में क्या फरमाते? तो आला हजरत ने ये नहीं फरमाया कि मुझे क्या पता, मैं कौन सा कोई खंड फैक्ट्री का माहिर हूँ, मुझसे तो आप कोई नमाज रोज़े का मसला पूछो। आला हजरत ने इस पर पूरी किताब लिखी। सिर्फ आज आपको इशारिया दे रहा हूँ, पूरी किताब लिखी। और आला हजरत ने फरमाया मैं तुमको 10 फार्मूले, 10 जहतें, 10 निकात, 10 कसौटियाँ दे रहा हूँ। ये बात जरा कज़ा ना कीजिएगा प्लीज़। 10 कसौटियाँ, 10 उसूल परखने के दे रहा हूँ। आज ही नहीं, क़यामत तक भी कोई नई चीज़ मौजूद में आए, अहमद रज़ा के दिए 10 उसूलों पे परख लेना, तुम्हें जवाब मिल जाएगा कि शरीयत क्या कहती है। इस अजीम व करीम हस्ती का नाम इमाम अहमद रज़ा नव्वर अल्लाह मरकदहू है। इमाम अहले सुन्नत को अल्लाह ताला ने इल्म नजूम में, इल्म हैयत में, इल्म तौक़ीत में कमाल बख्शा था। यानी आप सितारों को देखकर घड़ी का टाइम दुरुस्त कर लेते थे। आपके दूर, जिस तरह हमारा ये इलाका ठंडा है मरी का, तो वहाँ पर हिंदुस्तान में नैनीताल है, काफ़ी फासला उसका बरेली शरीफ से बहुत दूर है। तो वहाँ पर सवाल हुआ सैर अफ्तार के वक़्त का, तो इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया कि मैं आपके तुलू गुरूब की टाइमिंग को नहीं जानता, तो आप इतना करें कि जब सूरज गुरूब हो तो घड़ी से टाइम मिलाकर मुझे वो लिख दें, बाकी सारा नक्शा मैं आपको बना दूंगा।
कि तुलू कब हुआ है और गुरूब कब हुआ है। मेहमान हज़रात भी सुभान अल्लाह कह दें, VIP मूवमेंट सुभान अल्लाह। समझा गई। आज भी जो हमारी मसाजिद के अंदर निज़ामुल औक़ात के नक्श आवेज़ा हैं, इसके बानिए अव्वल का नाम इमाम अहमद रज़ा है। ये IT डिपार्टमेंट ने तो अब तरक्की की है ना, अब इसको इन जदीद आलात के साथ और जदीद जो चीज़ें मार्ज वजूद में आई उस पर परख कर फिर सारी चीज़ों को देखा जाता है। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ने उस दौर के अंदर इस मामले को भी हल कर दिया जिससे उम्मत आज तक मुस्तफ़ीद हो रही है। बात की समझ आ गई। ये 3-4 मिसालें मैंने देना ज़रूरी इसलिए समझा, वो मुझे याद आया कि हज़रत आला हज़रत के खलीफा हैं सदरुल फ़ाज़िल सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह। तो मुझे याद है कि यहीं शौक़ इस्लाम में मुद्दतें बीत गई, कमोबेश आज से कोई 28-29 साल पहले की बात होनी चाहिए ये। तो इत्काफ़ पर बैठे थे तो एक बुज़ुर्ग यहाँ बैठे हुए थे, बड़ा उनका नूरानी चेहरा होता था। और जब इत्काफ़ कंप्लीट हुआ तो उस वक़्त उन्होंने ये तारुफ़ करवाया कि मैं सदरुल फ़ाज़िल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी के ख़ानदान से हूँ। ये शौक़ इस्लाम से जुड़ी एक पुरानी याद हमने आपसे शेयर की। तो उनके आगे मुरीद हैं बसीरपुर में, जिनको फ़कीह आज़म कहा जाता है, हज़रत मौलाना नूरुल्लाह बसीरपुरी रहमतुल्लाह अलैह। वो आला हज़रत के खलीफा के मुरीद हैं। जहाँ जहाँ देखोगे फैज़ इमाम अहमद रज़ा का नज़र आएगा। समझा गई। उन्होंने एक बड़ी कमाल की बात लिखी। उन्होंने अपने दौर में तहकीकात की। हुज़ूर हमारे दादा मुर्शिद कुतुब ज़मन मुहद्दिस आज़म अबुल फ़ज़ल मोहम्मद सरदार अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने भी उनकी तायीद के अंदर कलिमात तहरीरन अता फरमाए थे। वक़्त ऐसा आ जाता है कि हर बात छेड़ने को दिल करता है और वक़्त कहता है कि हर बात को छोड़ दिया जाए। मुख्तसरन ये है कि मुझे उनकी एक कमाल की बात याद आती है और मैं ये नौजवानों के हवाले कर रहा हूँ। उन्होंने मसाइल जदीदा पे बहुत कुछ लिखा। रेल के अंदर यानी ट्रेन के अंदर, चलती ट्रेन में नमाज का मसला, हवाई जहाज़ में नमाज का मसला, इंतकाल खून का मसला कि दूसरे को खून दिया जा सकता है कि नहीं, आज़ा की पैवंदकारी का मसला, ये बोला जिगर दे दिया, गुर्दे दे दिए, आँख की वसीयत कर दी कि मरने के बाद इसको निकाल लिया जाए और दूसरे को दे दिया जाए। तो हज़रत मौलाना बसीरपुरी रहमतुल्लाह अलैह की ये बात मुझे याद आती, क्या कमाल की बात कही। तो बाज़ लोग खुश्क मिजाज भी होते हैं और बाज़ आगे बढ़ने की सोचते भी नहीं हैं। उन्होंने एक लकीर खींची होती है कि हमने इसको क्रॉस नहीं करना। तो इसी तरह बाज़ों ने उनके बारे में कहा कि आप नए नए मसाइल पर इस तरह कलाम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा मुझे शर्म आती है कि गैर मसला खड़ा करे और हम ये जवाब दें कि हुजूर के दीन में जवाब कोई नहीं है। बात तो ये बहुत बड़ी थी, पर वक्त ऐसा है कि इस वक्त हर बड़ी बात भी बड़े बड़े सरों से गुजर जाए। क्या ख्याल है? उन्होंने कहा कि मुझे शर्म आती है, मैं ये दाग नहीं लगने दूंगा कि कोई ये कहे। माशाल्लाह उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सैयद रज़वी साहब तशरीफ़ ले आए जी, कुर्सी रखें जी। बल्कि मसाइल जदीदा में कल ही हमारी बात हज़रत क़िबला मुफ्ती साहब से हम इक्तिसाब फैज़ कर रहे थे, तो वो फरमाते हैं मुझे शर्म आती है कि सवाल आए और हम ये कहें कि हुजूर का दीन मसाइल जदीदा को हल नहीं कर सकता। मैं खड़ा हूँ नूरुल्लाह बसीरपुरी आला हज़रत के मुरीद का मुरीद हूँ, खलीफे का मुरीद हूँ। मैं बताऊंगा कि हुजूर का दीन यतीम नहीं है। दुनिया कितनी तरक्की कर ले, कुरान से भी जवाब मिलेगा, मुस्तफ़ा जान रहमत के फरमान से भी जवाब मिलेगा। ये दीन यतीम नहीं है। बात की समझ आ गई है? तो इमाम अहले सुन्नत का तुर्रा इम्तियाज़ ये है कि मसाइल जदीदा में, और आप यकीन माने अब भी ज़रूरत है। मैं तो तलबा को तलबा कहने से भी डरता हूँ, क्योंकि मैं तो अभी पहली जमात का भी स्टूडेंट नहीं हूँ, ये सारे उलमा ही हैं। तो मैं तो अर्ज़ करता हूँ भाई साहब, अभी तक हमने A to Z फतावा रज़विया नहीं पढ़ा, पढ़ा भी है तो सरसरी नज़र से आगे गुजर गए हैं। आप पढ़िए, ये ऐसा समुंदर है कि ज़िंदगी बीत जाए, इसकी गहराई तक रसाई हर एक के बस की बात नहीं है। तो बहरहाल इन उमूर में इमाम अहले सुन्नत ने हमारी रहनुमाई फरमाई। शुरू में मैंने एक जुमला कहा, वो सिर्फ मशरब रज़वियत का पीर नहीं है, वो मुस्लिम उम्मा का अजीम कायद और लीडर है। आला हज़रत के दौर में तुर्की का मसला पेश आया। उस दौर में इमाम अहले सुन्नत ने जो पूरी किताब लिखी वो पढ़ने के लायक है।
मुसलमानों की ज़बू हाली पर एक मुस्लिह उम्मत का और उम्मत का दर्द रखने वाले का जो दर्द है वो इमाम अहले सुन्नत के कलम कलम से आश्कार है। और आला हज़रत रहमतुल्लाह ने एक राहनुमा उसूल दिया था, जब लोग गांधी की जुल्फ के असीर होकर, ये मज़ाहन में जुमला बोला करता हूँ, आपको पता ही है उसके बाल तो थे नहीं, उसकी जुल्फ के असीर होकर जब बड़े बड़े लोगों ने माथों पे कशके लगाए थे और गांधी ने कभी तहरीक हिजरत और कभी तहरीक तर्क मवालात चलाई, ये नौजवानों इसी खित्ते पे हुई बातें हैं, तो इमाम अहले सुन्नत ने उस दौर में कलम उठाया और इमाम अहले सुन्नत ने उसूल दिया कि ये कहते हैं, जरा गौर से सुनना दो लाइनें, तहरीक तर्क मवालात का मतलब क्या था कि गांधी ने शोरश पैदा की, सब मुसलमान अंग्रेज गवर्नमेंट की नौकरियां छोड़ दें। अगर 100 मुलाजमतें थीं और उन 100 में 70 हाई लेवल की थी तो वो हिंदुओं के पास थी, और 30 जॉब्स अगर चपरासी, दरबान, कासिद की थी तो वो मुसलमानों के पास थी। इस अंग्रेज सफ़ेद चमड़ी वाले ने हमेशा मुसलमानों से हकारत का सलूक किया। ये तो हम हैं जो बिला वजह हर एक पे बिच बिच जाते हैं। अर्शों के मालिक ने कुरान में फरमाया, तुम सबसे ज़्यादा मुसलमानों का दुश्मन एक यहूदियों को पाओगे, दूसरा मुशरिकों को पाओगे, और देख लें वो अपनी रस्म अदावत को निभा रहे हैं। तो इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, ये क्या तरीका हुआ कि एक काफिर के साथ ताल्लुक तोड़ने के लिए एक मुशरिक की गोद में बैठा जा रहा है। नहीं समझ आई? हिंदू का हाथ पकड़ कर कहा जा रहा है आओ मिलकर तहरीक चलाएं कि अंग्रेज गवर्नमेंट की जॉब्स को तर्क करना है। फरमाया जिस तरह उससे ताल्लुक की इजाजत नहीं, तो इस कट्टर मुशरिक से मुसलमान को ताल्लुक की इजाजत कैसे है? तो बई सूरत दो कौमी नजरिए को तकवीयत देने वाली हस्ती का नाम इमाम अहमद रजा है। और आला हज़रत समझते थे कि आगे ही 100 में से 20-25 नौकरियां, और वो भी चपरासियों वाली, मुसलमानों के पास हैं। तो गांधी बड़ा शातिर है, वो क्या करेगा कि वो ये जॉब्स भी छिनवा ली जाएंगी मुसलमानों से। तो इस कदर सियासी उमूर पर भी और मुसलमानों की मौजूदा सूरत हाल पर भी इमाम अहले सुन्नत की इस अंदाज पर गहरी नज़र थी। मैं मशवरा दूंगा कि आप आला हज़रत की इन किताबों का मुताला ज़रूर कीजिए, आपको सियासी बसीरत भी नज़र आएगी, और जो अल्लाह करीम के हबीब पाक अलैहिस्सलाम इल्म और हिकमत सिखाने आए हैं, उस हिकमत के फ्यूज़ो बरक़ात भी सीना इमाम अहमद रज़ा से निकलते हुए नज़र आएंगे। वो किसी ने लिखा हुआ भी है किताबों में कि पूछा गया कि एक मशीन आई है कि वो बड़ी बड़ी चीज़ें निकाल देती है, तो आला हज़रत फरमाते हैं एक मशीन इस फ़कीर के पास भी है, जो सवाल डालो जवाब मिनट में आएगा। आप भी एक मिनट ले लें सुभान अल्लाह कहने के लिए, सोच लें। समझ आ गई? एक तो आप सारे किनारे पर बैठ रहे हैं, सामने आए, ये जो इस तरफ हैं अभी समुद्री वाले दे नाम मनन साई वाले आ जाओ सामने। समझ आ गई है? यानी क्यों आप साबित करते हैं कि हम अपोजिशन में हैं? गुजारी ये कर रहा था आपकी खिदमत में, आपने फरमाया एक मशीन इस फकीर के पास है और उस मशीन के अंदर भी सवाल जल्द मिलेगा। हजूर वो मशीन कौन सी है? तो आपने अपने दिल की सीने की तरफ इशारा करके फरमाया वो ये सीना है अहमद रजा है, जिसको अल्लाह करीम ने इतने उलूम व फ़नून से नवाजा हुआ है। सच्ची बात है कि हमने आला हज़रत को अपने मुर्शिद करीम सैयदी व सनदी आकाई व मलजाई कंजी व ज़ुखरी हजूर सैयदी क़ुत्ब समुंदरी पीर मोहम्मद अब्दुल रशीद कादरी रज़वी नव्वर अल्लाह मरक़दहू की ज़ात बाबरकात से समझा भी, जाना भी और माना भी। आला हज़रत को मानने की मुजस्सम सूरत क्या होती, वो हमने अपने शेख करीम को देखा। क़ुत्ब ज़मन मुहद्दिस आज़म अबुल फ़दल मोहम्मद सरदार अहमद, बाबा सरदार अहमद कोई की जाने के बाबा की है, जो लायलपुर की सुन्नी रज़वी मस्जिद के मिंबर पे हाथ खड़ा करके फरमाते थे, ओ लायलपुर वालों, इस फ़कीर सरदार अहमद को दाता साहब ने लायलपुर में चौकीदार मुकर्रर किया है। ये कोई मामूली सी बात नहीं है। और माज 11 सालों में ये इनकलाब बर्पा कर देना कि आज पाकिस्तान का हर बड़ा मदरसा, हर बड़ी से बड़ी खानका पर असातिज़ा और बैरून मुमालिक में बड़ी बड़ी तालीम के जो मराकिज़ हैं, वहाँ पर आपको शागिर्द दर शागिर्द एक सिलसिला नूर नज़र आएगा। तो वो हुज़ूर सैयदना मुहद्दिस आदम पाकिस्तान का सिलसिला नूर नज़र आएगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अक्सर यहाँ पर आइमा मसाजिद बैठे हैं, ये पगड़ियों वाले बैठे हैं, खेड़ सारी बाबे सरदार अहमद दी हुई
सुभान अल्लाह को लोग के भी बैठे हो तो सुभान अल्लाह भी नहीं आते। ये किड़ा कमाल है जनाब, साहब छुपते भी नहीं और सुभान अल्लाह कहते भी नहीं। समझा गई ये जनाब बात की। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मालिक करीम ने उनका दामने करम हम सबको अता फरमाया और हम इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। दावत आज आपको इस सालाना जलसे की जो हमारे बरादर तरीक़त मद्दाह हबीब लबीब और पाकिस्तान भर में हज़ूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम की सनाखानी में जिनका एक नाम है और वो हर साल हुस्न अक़ीदत के साथ सैयद शुहदा सरकार अमीर हमज़ा करीम रदी अल्लाह ताला की जनाब में नज़र पेश करते हैं, तो उनका ये इंतज़ाम व एहतमाम जो है उसमें मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा, ख़ुसूसन हज़रात उलमा की खिदमत में एक तालिब इल्म के तौर पर मशवरा तो आपको पता है कि छोटा बंदा भी दे तो कबूल कर लेना चाहिए अगर खैर का हो। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि दरस निज़ामी की सनदी हो तो कबूल करना है, क्या ख्याल है। तो इसलिए अर्ज़ ये है कि फतावा रज़विया शरीफ पढ़िए और अव्वल ता आखिर पढ़िए। आपको फ़िक़्ह में, तफसीर में, हदीस में, उसूल हदीस में, मंतिक़ में, फ़लसफ़े में, रियाजी में, लुगारसम में, तौक़ीत में, इल्म नजूम में, शरीयत में, तरीक़त में, मारिफत में, हकीकत में, फ़न शायरी में, हलाल व हराम के बीच इम्तियाज़ में, हर मोड़ का इल्म आपको एक किताब फतावा रज़विया शरीफ में मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आज हमारे लिए बड़ी बख्तवरी और सआदत की बात है कि हज़रत पीर तरीक़त मखदूम अहले सुन्नत गिरामी कदर वाला मर्तबत हज़रत वाला जा पीर मोहम्मद डॉक्टर मोहम्मद अरशद शाह नक़ीबी क़ादरी अल अज़हरी दामद बरकात मुलालिया, आप वफाकी शरई अदालत के रिटायर्ड जज भी हैं और फ़िक़्ह के अंदर और तसव्वुफ़ में आपने मिस्र से PhD की है, कई किताबों के राइटर हैं और आपकी खानका मुल्तान शरीफ मदीनतुल औलिया में इस दौर में मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि तसव्वुफ़ के शोबे में तफसीर या हदीस या दीगर कुतुब तसव्वुफ़ जो हैं जितनी भी दुनिया जहाँ में कहीं छपी हुई हैं वो हज़रत पीर तरीक़त दामा इक़बालहू के आस्थाने पर मौजूद है। और बड़े बड़े हज़रात को इल्म तसव्वुफ़ में जब रहनुमाई की ज़रूरत पड़े, न सिर्फ मशाइख़ उलमा अरबाब तरीक़त, और ऐसा ही है जैसे अभी आला हज़रत की बात हुई, उन्होंने कहा जी इधर कागज़ पाओ तो जवाब लवो, तो बल्कि अभी मेरे ख्याल तशरीफ़ ले आए होंगे हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रमज़ान क़ादरी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओ आप नीचे बैठे किबला, आप ऊपर तशरीफ़ लाएँ। मुमताज़ के मुल्तान के मुमताज़ आलिम दीन है और मसरूफ़ तरीन ख़तीब है। तो आज पीर साहब के साथ माशाल्लाह इन्होंने भी मेहरबानी की और यहाँ समुंदरी में रौनक अफरोज़ हुए, हम जनाब को भी खुश आमदेद कहते हैं। तो आपने बड़ी शफ़क़त फरमाई, कुछ दिनों से तबीयत में तग़य्युर भी था लेकिन हम फ़कीरों से इनकी मोहब्बत और शफ़क़त पुरानी है, तो उसी को निभाते हुए यानी जो करम वालों की आदत होती है, आप तशरीफ़ लाए, हमें ज़ियारत से मुशर्रफ़ फरमाया। अभी हम आपके मलफूज़ात शरीफ़ा शान सईदना अमीर हमज़ा में सुनेंगे। इतनी बात याद रखिएगा कि यहाँ फटे तोड़ने वाली खिताबत नहीं है, आप यहाँ पूरी दरवेशी वाले आलम में और यूँ कह लीजिए कि तरीक़त व हकीकत के खाली जो कासे हैं उनको खोल के रखिए और फिर जहाँ यहाँ से जो क़तरे मरहमत हों उसको उसमें डालिए। इंशाअल्लाह दिलो निगाह को करार भी मिलेगा, मुस्तफ़ीद भी होंगे। मैं अपनी तरफ से हज़रत मौलाना ग़ुलाम मुर्तज़ा रज़वी साहब की तरफ से, हमारे सीनियर बरादर तरीक़त हज़रत क़िबला अल्लामा पीर मोहम्मद सज्जाद रज़वी साहब तशरीफ़ फरमाएँ, हमारे हज़रत साहब के पोते साहबज़ादा वाला शान मोहम्मद हसन रज़ा साहब रौनक अफरोज़ हैं। आस्ताना आलिया झंडा वाला शरीफ से नक्शबंदिया मशरब की इस अज़ीम खानक़ाह से गिरामी कदर वाला मरतबा साहबज़ादा मोहम्मद जवेद रहमान साहब तशरीफ़ लाए हैं। आपको भी दिल की अता गहराइयों से सद मरहबा। और ऐलान अब मैंने कर दिया है, नारा भी मैं लगवाता हूँ और माइक उधर पेश किया जाए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत। हमादन गोश होकर पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ अच्छा जी, एक मेरा ख्याल है ये हज़रत क़िबला हमारे बरादर तरीक़त मौलाना मोहम्मद शराफत कादरी साहब जो इदारा तहक़ीक़ात इमाम अहमद रज़ा के हसीन शोबे को संभाले हुए हैं और आला हज़रत की तसनीफ़ात और आला हज़रत पर तसनीफ़ात को एक अछूते और बेहतर अंदाज पे शाया कर रहे हैं। ये तुर्की से कुछ किताबें शाया हुई हैं, एक ये मलिकुल उलमा का इसम शरीफ लिखा हुआ है, यानी आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाह अलैह की तो अजय पढ़ाया नहीं इसी जी। अच्छा, तो
ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਹੋਇਆ। 2 ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਛੱਡੋ ਜੀ ਫਿਰ।